नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक है लिटिल बिजनेस सेंटर, नंदिनी प्लाजा, गर रोड, मेरठ। खरबंदा रेस्टोरेंट, स्वाद ही काफ़ी है, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, ऑनलाइन से भी सस्ता मोबाइल फ़ोन, लाल कुर्ती, मेरठ। फ्रेंड्स ट्रेवल्स, 15 सालों का लंबा विश्वास। कार और टैक्सी सर्विस के लिए आज ही संपर्क करें। 7 साल में इतना गड्ढा खोद दिया कि उभर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा भी 12 साल ही हुआ है, थोड़ा 24 हो जाएगा तो लगेगा कि अब थोड़ा सुरक्षित है। टाइम को भी समय लग रहा है। इतना जातियों में जो बांट दिया कि जोड़ने में मुश्किल हो रहा है, पर उम्मीद करते हैं भविष्य में जल्दी देखने को मिलेगा और अच्छा देखने को मिलेगा। आप लोग तो सभी सोच रहे हैं भाई साहब, वो नियंत्रित हो उसके लिए प्रयास करने वाली मेरठ की ही कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। अनिल जी जैसे व्यक्ति हैं, बोलने का या विरोध करने का अधिकार कम से कम हिंदू के प्रति हिंदू का नहीं होना चाहिए। और अब खत्म कीजिए भाई साहब कि जनसंख्या नियंत्रित होगा, अनियंत्रित हो रहा है, मगर पहले आप बचिएगा। आपका रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन की आवाज़ के लिए आप लोग लगातार यात्राएं कर रहे हैं, हिंदू को जोड़ने और उनको सक्षम बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए और अपने बल को एहसास कराने के लिए। क्या लगता है कि 11 साल 12 साल की सत्ता के बाद भी हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है? तो क्यों करता है? क्योंकि 60 साल में इतना गड्ढा खोद दिया कि उभर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा भी 12 साल ही हुआ है, थोड़ा 24 हो जाएगा तो लगेगा कि अब थोड़ा सुरक्षित है। टाइम तो किसी भी चीज़ में लगता ही है ना दादा, तुरंत बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, 12, 15, 20 साल लेता है। तो ठीक वैसे ही हिंदू को भी समय लग रहा है। इतना जातियों में जो बांट दिया कि जोड़ने में मुश्किल हो रहा है, पर उम्मीद करते हैं भविष्य में जल्दी देखने को मिलेगा और अच्छा देखने को मिलेगा। आप लोग तो सभी सोशल मीडिया में हैं, देखिए कि लोग अब पीछे नाम के हिंदू लिखने लगे हैं ना, कारों के पीछे हिंदू लिखने लगे हैं ना, जगह जगह गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलने लगे हैं ना। और इस बेचारे समाज से चाहते क्या है, कम से कम संगठित हो गया, इससे बढ़कर क्या। गुरुजी, एक दो सवाल और आपसे। क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदू समाज में लड़के लड़कियों की शादियां एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है गुरुजी, मैं इस पर बहुत शिद्दत से काम कर रहा हूं। मैं पीएचडी भी हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से, तो मैं रिसर्च वर्क भी कर रहा हूं। 30 से लेकर 35 साल के हिंदू के युवा युवतियाँ अनमैरिड हैं। ऐसे में जनसंख्या का बहुत बड़ा एक डिसबैलेंस होता जा रहा है। इस मुद्दे पर जो हमारे गुरु हैं, आप जैसे हैं, शंकराचार्य, तमाम लोग कभी इस मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं हैं कि हिंदू एक पैकेज में और तमाम चीज़ों में उलझ के बच्चे रह गए हैं। जनसंख्या अनियंत्रित हो जाएगा तो हम कैसे जी पाएंगे? जनसंख्या अनियंत्रित ऑलरेडी हो चुका है भाई साहब। वो नियंत्रित हो उसके लिए प्रयास करने वाली मेरठ की ही कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। अनिल जी जैसे व्यक्ति हैं, भाई साहब बैठे हैं या इनके साथ एक और सदस्य बैठे थे, ये सब लोग काम कर ही रहे हैं। तो हमारा तो निवेदन ये है कि अगर आप अच्छे काम के लिए साथ खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं खड़े हो सकते तो लिख दीजिए, लिख नहीं सकते बोल दीजिए, बोल नहीं सकते तो कम से कम विरोध मत कीजिए। क्योंकि जो लोग खड़े होते हैं वो बहुत ताकत जुटाकर खड़े होते हैं। आपका छोटा सा एक हल्का शब्द उन लोगों के मनोबल को तोड़ देता है। मैं समझता हूँ कि अच्छा बोल सकते हो तो वेल एंड गुड, बुरा बोलने का या विरोध करने का अधिकार कम से कम हिंदू के प्रति हिंदू का नहीं होना चाहिए। और अब खत्म कीजिए भाई साहब कि जनसंख्या नियंत्रित होगा, अनियंत्रित हो रहा है, मगर पहले आप बचिएगा तो आप 50 काम करिएगा। जैसे हालात हैं, मैं समझता हूं कि बिहार की यात्रा करने के बाद, हैदराबाद की यात्रा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, सबसे पहले आप संगठित हो जाइए जातियों से ऊपर उठकर। और जनसंख्या नियंत्रण होना एक बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए सभी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं और आपकी बात से सहमत हूं। तो क्या लगता है गुरुजी कि एक तो देश में कानून लाने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई है और देर हो गया है। ऐसे में क्या लगता है कुछ धर्माचार्यों को, प्रकांड विद्वान जैसे आप लोगों को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, ऐसे में कुछ संदेश दिया जाए कि हिंदू समाज के लोग अपने बच्चों के मैरिज के प्रति कुछ जिम्मेदार बने और उनके प्रति कुछ जो वंशानुगत वृद्धि है उस पर ध्यान दें? मैं समझता हूं कि हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर सहज और सजग ही होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनकी चेतना या उनकी चैतन्यता हम लोगों को नहीं दिखती। पर प्रयास अपनी तरफ से सार्थक आप कर रहे हैं, उसके लिए आपकी टीम और आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कहे वक्तव्यों का और मेरे दिए गए उत्तरों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव होगा। एक दो सवाल और हैं कि क्या लगता है कि आप लोगों की यात्राएं करने से हिंदू एकजुट होगा? क्या उसका असर, क्योंकि हिंदू मतलब भाजपा, भाजपा मतलब हिंदू, जिस तरीके से है कि अगर हिंदू संगठित होता है तो मोदी सरकार या योगी सरकार कोई भी प्रधानमंत्री बने, असंतुलित होता है तो कहीं न कहीं विपक्ष पार्टियों को बल मिलेगा। ऐसे में क्या लगता है कि जो जिस तरीके जाति से ऊपर उठने की भावना की प्रेरणा आप दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में
हिंदू जाति से उठ के एक मजबूत आधार बनकर तैयार होगा? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदू मतलब हिंदू ही रखिए, न दल से जुड़िए न बल से जुड़िए। हिंदू अपने आप में बल है और हर हिंदू का हिंदू के साथ खड़ा होना ही सर्व 100 करोड़ लोगों का दल है। जिसके साथ हिंदू खड़ा होगा निसंदेह देश में वही बड़ा होगा। पर हिंदू को इग्नोर कर कर इस देश में आप राजनीति नहीं कर सकते। ये सभी को सचेत और चेत जाना चाहिए, क्योंकि इस भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, तो एक हिंदू रहेगा। बस एक दो सवाल और, क्या लगता है दादा लास्ट? हाँ दादा, एक मिनट बस। एक लव जिहाद का जो मैटर है, हिंदू की बहन बेटियां लगातार मुस्लिम युवकों के संपर्क में आ रही हैं, शादियां हो रही हैं, उसके बाद जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। और दूसरा सवाल इसी में है कि महाकुंभ प्रयागराज को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि कुंभ में इस विषय को जरूर यक्ष प्रश्न बनाना चाहिए। और लव जिहाद की इस देश में, या ये कहूँ कि भारत के उत्तर प्रदेश में भयानक समस्या है। मुख्यमंत्री जी इससे अवगत भी हैं और वो इस तरीके के कानून भी बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम उत्तर प्रदेश से बाकी प्रदेशों को सीखना चाहिए, और जिस तरीके से माननीय महाराज जी कार्य कर रहे हैं बाकी लोगों को करना चाहिए। वही ना बोलते हैं कि इस गली पर नुक्कड़ छेड़िए, लड़की छेड़िएगा तो अगली पे यमराज मिलेगा। तो मुझे गर्व है अपने देश के अपने प्रदेश के सीएम पर। थैंक यू। बिल्कुल, उनको प्रधानमंत्री मानते हैं आप? बहुत